Hello dear students, welcome back to our channel. We are doing the last chapter of your 9th class chemistry, that is practical chemistry. उसके कुछ लेक्चर्स हमने कर लिए हैं. अब मैंने आपको एक सेपरेट लेक्चर बना रही हूँ मैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रही हूँ मैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं, 9th में भी और 10th में भी. 10th बोर्ड में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चैप्टर एज सच 10th क्लास में कैरी फॉरवर्ड होता है. इसमें कुछ एडिशंस होते हैं, कैटायन और एनायंस एड ऑन हो जाते हैं, जिनका कि आप पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर कि उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं. तो कैटायन एनायन की आइडेंटिफिकेशन ऐड हो जाएगी, और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये एज सच कैरी फॉरवर्ड होंगी. तो ये आपको क्लास 10 में भी याद रखनी है, और 11th-12th में आप साइंस लेने वाले हैं, तो ऑब्वियसली देन ऑल्सो यू विल हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. तो ये कुछ आपके बोर्ड के क्वेश्चंस ही लिए हैं मैंने, उन्हीं को सेपरेट लेके किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में, दैट आई हैव टेकन. तो वो स्टार्ट करते हैं हम. इसमें आपको मिक्स करके आएंगे, एक तो क्योंकि सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिक्स आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वाला कहाँ से लिया गया है. दिस हैज़ टू बी वेरी क्या कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंटली डेल्ट विद. ये बच्चे को बहुत क्लियरली इंटेलिजेंटली समझ में आना चाहिए, तभी हो पाता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं. ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है और हमें इसमें क्या आंसर करना है, क्योंकि रिएक्शंस तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं सब जगह, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो चैप्टर के लिए स्पेसिफिक होती हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है. तो ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और उतना आपको याद रहेगा कि एग्जैक्टली हमें क्या आंसर करना है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन, नेम द गैस इवॉल्व्ड. मतलब आपको जो भी रिएक्शन दे रहे हैं हम, वहाँ पे आपको ये बताने कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है. तो जब आपको बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, then you can just write the name of the gas. Do write the name and formula as well. दोनों चीज़ लिखिएगा, नेम भी लिखिएगा, फॉर्मूले भी लिखिएगा. ऐसे नहीं कि नेम बोला है तो नेम लिख के आ गए, या नेम पूछा और सिर्फ फॉर्मूला लिख के आ गए, विल नॉट गेट मार्क्स. इस पे ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है आप उसी को आंसर करिए. नेम द गैस या नेम द कंपाउंड, तो यू मस्ट राइट द नेम. सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, ठीक है. और फॉर्मूला आप लिख दीजिए, उसके साथ मैं हमेशा ये कहती हूँ स्टूडेंट्स, यू मस्ट राइट द फॉर्मूला ऑल्सो. और जहाँ पे आपको आती है इक्वेशन, नहीं भी पूछे तब भी आप इक्वेशन लिख दीजिए. अगर आपको आती है, नहीं आती तो मत लिखिएगा, फिर रिस्क मत लीजिएगा कि गलत इक्वेशन लिख दी तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट जो दे रखा है पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली. कॉपर कार्बोनेट को आप स्ट्रांगली हीट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है. हमने ये सॉल्ट एनालिसिस कर चुके हैं हम, तो आपको ध्यान होगा कि कॉपर कार्बोनेट जो है ये किस, एक तो अमॉर्फस सॉलिड होता है ये, है ना, और ये किस कलर का होता है, इट इज़ पेल ग्रीन कलर का सॉलिड है, लाइट ग्रीन कलर का सॉलिड है कॉपर कार्बोनेट. इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है. आपके सिलेबस में अमॉर्फस सॉल्ट्स 2 ही हैं, उसमें से भी ये जो कलर्ड सॉल्ट है कॉपर कार्बोनेट, ये पेल ग्रीन कलर का सॉल्ट है. 9th क्लास में पेल ग्रीन कलर का सॉल्ट एक ही है, दैट इज कॉपर कार्बोनेट. 10th क्लास में फेरस सॉल्ट्स भी ऐड हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा. फेरस और फेरिक 2 सॉल्ट्स होंगे, ठीक है. Fe2+ इज फेरस एंड Fe3+ इज फेरिक. तो मैं फेरस सॉल्ट्स की बात करूँ, फेरस सॉल्ट भी पेल ग्रीन कलर के होते हैं. तो इसमें तब क्लास 10 में आपको 2 ऑप्शन है पेल ग्रीन में, लेकिन क्लास 9th में सिर्फ एक ही सॉल्ट है पेल ग्रीन, दैट इज कॉपर कार्बोनेट. तो कॉपर कार्बोनेट को जब आप स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड, आपको ब्लैक कलर का रेजिड्यू मिलता है कॉपर ऑक्साइड का, प्लस अ कलरलेस ओडरलेस गैस इज इवॉल्व दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, दैट इज योर CO2 गैस, एंड इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन दी अल्कलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट पेपर. कोई कलर चेंज नहीं शो करती है, दैट मीन्स दिस इज CO2 कंफर्म, ठीक है. तो कॉपर कार्बोनेट इज नेम द गैस इवॉल्व, आपको सिर्फ नाम पूछा है तो आप गैस का नाम लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड, एंड यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है. मैं आपको इक्वेशन भी लिख के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपका रिवाइज हो जाएगा, जो आपने पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है. दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग दी होल थिंग. नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज हीटेड. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को आप हीट करेंगे. देखो कॉपर सल्फेट ये नहीं बोला है कि एनहाइड्रस है कि हाइड्रेटेड है, लेकिन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो इट इज़ हाइड्रेटेड. तो इसमें आपको 2 चीज़ हैं कि जब कॉपर सल्फेट है, आपको पता है इट गिव्स अ ब्यूटीफुल ब्राइट ब्लू कलर. तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है, तो उसमें हमारा जो कॉपर सल्फेट हम लेंगे उसको हाइड्रेटेड की फॉर्म में ही लेंगे. तो सबसे पहले हमने कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट किया,
तो इट विल कन्वर्ट इनटू, जब बिल्कुल हल्की सी हीट करें, बहुत ज़्यादा हीट नहीं कि हमने हीटिंग स्टार्ट ही की है, देन विद इन 10 to 15 सेकेंड्स इट विल गिव ऑफ वाटर वेपर। तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू वाइट, क्योंकि वाटर वेपर रिलीज हो जाएगा उसमें। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हीट करेंगे तो वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाएगा एंड इट विल गिव ऑफ वाटर वेपर। अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि उसको स्लाइट हीट करना है या उसको स्ट्रांगली हीट करना है, तो आप दोनों चीज़ें, टू बी ऑन द सेफ साइड आप स्ट्रांगली हीट वाला भी लिख के चलिए। तो अब हमारा कॉपर सल्फेट जो बच गया है, वाटर इवेपोरेट होने के बाद WOC उसमें से निकल गया है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गया, तो हमारा कॉपर सल्फेट बचा है। अब कॉपर सल्फेट को हमने स्ट्रांगली हीट किया तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फेट है तो SO2 गैस मिलती है, प्लस ऑक्सीजन गैस भी इसमें इवॉल्व होती है। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करने में सिंपल है, हो गई बैलेंस, है ना। तो आपकी, जब आपने क्या ऑब्जर्व किया, कौन सी नेम द गैसेस पूछी आपसे, तो आप गैसेस बता दीजिए कि कौन कौन सी गैसेस इवॉल्व हो रही हैं। पहला है वाटर वेपर, वाटर वेपर को भी आप गैस की फॉर्म में ही इंक्लूड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, उसको लिखना मत भूल जाना कि वाटर वेपर था इसलिए हमने गैस में लिखा नहीं। सो फर्स्ट इज वाटर वेपर, सेकेंड इज सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे मैं टेस्ट नहीं बता रही हूँ उसके, क्योंकि टेस्ट आप पहले ही हम काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं, बार बार वो करने से वीडियो लंबा हो जाता है, रेपिटेटिव हो जाता है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड द थर्ड गैस बीइंग इवॉल्व्ड इज द ऑक्सीजन गैस। तो आपको तीनों गैसेस के नाम और फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है, बिकॉज यू हैव बीन आस्क्ड स्पेसिफिकली कि नेम द गैस इवॉल्व्ड, तो तीनों लिख दिए हमने। अब नेक्स्ट है कॉपर नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इज हीटेड। कॉपर नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि इसमें WOC इन्वॉल्व है। तो कॉपर नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लिख लेते हैं हम, CuNO3 होल ट्वाइस और हेक्साहाइड्रेट .6H2O, ठीक है, ये हमारा हाइड्रेटेड कॉपर नाइट्रेट हो गया। अब हमने इसको हीट किया, ये किस कलर का होता है, आपको इसका कलर याद है, इट इज ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। कॉपर सल्फेट इज ब्राइट ब्लू, बहुत सुंदर सा लाइट एंड ब्राइट ब्लू होता है। जो कॉपर कार्बोनेट होता है दैट इज पेल ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्ट है, वो अमॉर्फस है, बाकी दोनों क्रिस्टलाइन है। और जो कॉपर नाइट्रेट जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इट इज ब्लूइश ग्रीनिश टिंट होती है, इसमें ब्लू का भी टिंट है, ग्रीन का भी टिंट है, तो इसमें मिक्स कलर है, ठीक है। इसको जब हम पहले हीट करेंगे तो इनिशियली ये अपना WOC रिलीज कर देगा, मतलब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म से अमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल ऑल्सो लूज इट्स कलर, ये अपना वाटर रिलीज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि हम लिख देते हैं इक्वेशन पहली, कॉपर नाइट्रेट प्लस 6H2O, तो ये वाटर वेपर पहले ही रिलीज हो गया। नेक्स्ट हमें लिखना है कि कॉपर नाइट्रेट को फिर हमने स्ट्रांगली हीट किया तो क्या होगा। तो अब हम कॉपर नाइट्रेट की इक्वेशन लिख देते हैं। ये इक्वेशन मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ, आपको वहाँ पे पूरी इक्वेशन से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं इफ़ यू नो, इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, अदरवाइज यू जस्ट राइट द नेम एंड द फॉर्मूले, ये मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट को हीट किया तो हमें क्या मिलेगा, अगेन वील गेट द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कॉपर ऑक्साइड प्लस यू विल गेट रेडिश ब्राउन गैस दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगी आपकी कि रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व हुई है, प्लस अगेन अ कलरलेस गैस दैट इज योर ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये मिलेंगी, तो आप गैसेस के नाम लिख दीजिए। आपकी पहली गैस हो गई वाटर वेपर, ठीक है, डू इंक्लूड इट इन द गैसेस, उसको भूल मत जाना, नेम द गैसेस पूछा है तो वाटर वेपर को इंक्लूड जरूर करना, उसको छोड़ के मत आ जाना। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपको यहाँ पे गैस का टेस्ट करने को नहीं बोला है, यू जस्ट हैव टू नेम देम, NO2 एंड ऑक्सीजन दैट इज O2, ठीक है। तो ये गैसेस आपकी इवॉल्व हो गई। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड फॉर अ शॉर्ट वाइल। अगर हम कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है उसको थोड़ी सी देर के लिए हीट करेंगे तो हमें कौन सी गैस मिलेगी। अब देखो हाइड्रेटेड सॉल्ट कोई भी हो सकता है, XYZ, X मैं एक ले लेती हूँ एग्जांपल, X.H2O, सपोज ये हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसको हमने अगर हीट किया तो व्हाट विल यू गेट, X प्लस
H2O। फिर फर्दर X की हीटिंग करेंगे तो और उसके जो कंपोनेंट्स है वो गैसियस फॉर्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या है। तो हमें हाइड्रेटेड सॉल्ट पूछा, तो हमें 100% ये पता है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब हम हीट करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी। यू हैव टू राइट दैट वाटर वेपर विल बी इवॉल्व्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्लिमेट्स ऑन हीटिंग। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि सबलाइम हो रहा है, सब्लिमेशन शो कर रहा है। अब आपके सिलेबस में 9th क्लास में 2 ही ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि एक्शन ऑफ ड्राई हीटिंग है, एक्शन ऑफ हीट में 2 ही सॉल्ट्स हैं जो कि सब्लिमेशन की प्रोसेस शो करते हैं, जिसमें से एक व्हाइट क्रिस्टलाइन है, दूसरा वायलेट कलर का है, कलर्ड है। तो व्हाइट क्रिस्टलाइन एक ही सॉल्ट था आपका, दैट वाज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एक ही क्रिस्टलाइन सॉल्ट है आपका जो कि सबलाइम करता है, सब्लिमेट करता है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, एंड इट सब्लिमेट्स टू गिव अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। एंड ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जब हम इसको हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं अमोनियम क्लोराइड को, तो ये सब्लिमेट करता है, दोनों गैसेस दे देता है, और ये जो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस जैसे ही एक कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे जाती हैं तो ये वापस से रिकम्बाइन करके अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं, तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको बस ये पूछा है कि कौन सा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है दैट सब्लिमेट्स ऑन हीटिंग, तो आपको नाम लिख देना है अमोनियम क्लोराइड और उसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा NH4Cl। So this has 5 parts. This was the first question which I had taken. Now the second question which I have taken, again I am telling you these are according to your board paper pattern. मैंने बोर्ड के questions ही लिए हैं, उसी में से सिलेक्ट किए हैं, पास्ट ईयर्स के बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से सिलेक्ट किए हैं। तो जो सेकंड कैटेगरी आती है आपकी वो है व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन। इसमें आपसे ऑब्जर्वेशन पूछते हैं। देखो पहले पूछा था कि नेम द गैस, अब ये पूछ रहे हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो नेम द गैस में तो हमने नेम लिख दिया और फॉर्मूला लिख दिया। अब ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन में यू हैव टू राइट अबाउट द कलर चेंज। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि ऑब्जर्वेशन जब आप लिखें तो आप जो भी आपको दिख रहा है, वट एवर यू कैन सी, जो विजिबल है आपको, वो आपको ऑब्जर्वेशन में लिखना होता है। स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं ये कि दे राइट द होल इक्वेशन लिख देते हैं, कंपोनेंट्स के नाम लिख देते हैं, कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड ब्रेकअप हो रहे हैं, कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन कलर चेंज नहीं लिखते हैं। लेकिन देखो जब आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी जाए देन यू मस्ट राइट द कलर चेंज, कि इस कलर का सॉलिड था हमारा या इस कलर का लिक्विड था, जब हमने उसको ऐसे ऐसे किया, उसमें ये चीज़ डाली तो उसमें क्या कलर चेंज हुआ, जो गैस इवॉल्व हुई वो किस कलर की थी, फ्यूम्स निकली तो कैसी फ्यूम्स थी, या वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए, whatever जो भी आपको विजिबल होता है, जो दिखता है, whatever you can see that you have to write, that is your observation। स्मेल भी हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देन यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स, एनीथिंग विच यू कैन फील, यू कैन स्मेल, एंड एनीथिंग विच यू कैन सी। तो इसका मतलब कलर चेंज और स्मेल दोनों के बारे में आपको इसमें लिखना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन आयोडीन क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। अब इसमें थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कि आयोडीन क्रिस्टल्स जब हम हीट करते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे एक सेंटेंस ही लिख रही हूँ, कि सेंटेंस भी नहीं, मैं तो सिर्फ 2 वर्ड्स लिख रही हूँ, कि जब हम आयोडीन क्रिस्टल्स को बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो आयोडीन क्रिस्टल्स वेपराइज एंड वी गेट स्ट्रॉन्ग डेंस फ्यूम्स, डेंस वायलेट कलर के हमें वेपर्स मिलते हैं। ठीक है, वायलेट कलर्ड वेपर्स आर फॉर्म्ड, या वेपर्स आर ऑब्टेन्ड, या फ्यूम्स भी लिख सकते हो आप, वेपर्स लिख सकते हो, या वेपर्स की जगह आप फ्यूम्स लिख सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखो, ये सब्लिमेशन रिएक्शन है, आयोडीन क्रिस्टल्स हैं और क्रिस्टल्स डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, बीच की जो लिक्विड फॉर्म है वो स्किप हो गई है, दैट मीन्स इट इज सब्लिमेटिंग, इट इज अ सब्लिमेशन रिएक्शन। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आयोडीन क्रिस्टल्स शो सब्लिमेशन। ठीक है, वो डायरेक्ट क्रिस्टल से सॉलिड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वायलेट कलर की आपको फ्यूम्स नजर आएंगी, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व वायलेट कलर्ड फ्यूम्स, क्योंकि वो सॉलिड जो है हमारा वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो गया, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।